नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित PCS प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हमारा पहला प्रश्न है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले जो है जात विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। यह महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और जाति व्यवस्था के काफ़ी विरुद्ध रहते थे और इन्होंने जो है महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाया था। और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य ये था कि समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना। तो हमारा विकल्प सी सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में है सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी में एक मकबरा है जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और 1231 ईस्वी में अपने ज्येष्ठ पुत्र नासरुद्दीन के लिए यह मकबरा बनवाया था। तो हमारा इसका जो विकल्प है, विकल्प ए सुल्तानगढ़ी किससे संबंधित है? इल्तुतमिश से संबंधित है। तो ए विकल्प सूची फर्स्ट में ए में हो जाएगा 3 इल्तुतमिश। दूसरा है लाल महल। तो लाल महल का निर्माण जो है बलबन के द्वारा करवाया गया था। तो बी विकल्प बी का जो आंसर होगा वह 4 होगा। तो 3 4। इसके बाद जो है जमात खाना मस्जिद का जो निर्माण है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हुआ था। तो विकल्प ए हो जाएगा। तो 3 4 1। तो जमात खाना मस्जिद जो है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और कहा जाता है कि पूर्णतया इस्लामी विचारों के अनुरूप बनने वाले सबसे प्राचीन मस्जिद जमात खाना मस्जिद है। तो विकल्प सी में होगा 1। इसके बाद है आपका 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो 3 4 1 2 हमारा सही आंसर होगा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह अजमेर में स्थित है और अजमेर में एक शासक था विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ ने जो है वहाँ पे एक संस्कृत मंदिर का निर्माण करवाया था, संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसे तोड़कर जो है वहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि इसका निर्माण जो है 2.5 दिन में हो गया था। तो 3 4 1 2 हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो 3 4 1 2 विकल्प 1 या विकल्प ए हमारा सही आंसर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। तो इसमें जो है 4 विकल्प दिए हुए हैं और उनसे संबंधित जो उत्तर दिया हुआ है। तो सबसे पहले विकल्प में है राधा स्वामी सत्संग। तो राधा स्वामी सत्संग जो है लाहौर में स्थित नहीं है, यह गलत है। राधा स्वामी सत्संग जो है वह आगरा में अवस्थित है और शिव दयाल खत्री के द्वारा 1861 में इसका निर्माण हुआ था। तो विकल्प ए हमारा गलत है। इसके बाद विकल्प बी है भारत धर्म महामंडल। तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना जो है यह दिल्ली में नहीं हुई थी बल्कि इसकी स्थापना वाराणसी में हुई थी। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी। तो इस प्रकार से विकल्प बी भी हमारा
गलत है। विकल्प सी है सनातन धर्म रक्षणी सभा। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना जो है 1883 में कलकत्ता में की गई थी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी। इसके बाद विकल्प डी है देव समाज। तो देव समाज जो है इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी। देव समाज की स्थापना बनारस में न होकर लाहौर में की गई थी और शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो हमारा सही आंसर जो सुमेलित है वह सनातन धर्म रक्षणी सभा जो कि कलकत्ता में स्थित है, या इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी 1883 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें पहला है, पहली सूची में कुछ दार्शनिकों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनसे संबंधित दर्शन के विकल्प दिए हुए हैं। तो हमें उसमें से जो है सही सुमेलित करना है। तो पहला है रामानुज। तो रामानुज जो है विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। विशिष्ट द्वैतवाद, तो विकल्प ए में हो जाएगा 4। और अगर कभी कभी जो है इनका जो है संप्रदाय पूछ लिया जाता है कि रामानुज का संप्रदाय या मिलान के लिए दे, तो वैष्णव संप्रदाय के थे, वैष्णव संप्रदाय। ठीक है। दूसरा विकल्प है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य का जो वो है दर्शन है वह द्वैतवाद है। तो 3 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा। मध्वाचार्य का कौन सा विकल्प है? द्वैतवाद है। और अगर जो है संप्रदाय का भी पूछा जाता है तो ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय इनका है। इसके बाद विकल्प सी है निम्बार्क। निम्बार्क का जो दर्शन है वह द्वैताद्वैतवाद है। तो द्वैताद्वैत विकल्प 2 है। ठीक है। निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हैं। और अगर संप्रदाय पूछा जाए तो सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय निम्बार्क का है। और विकल्प डी है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद है। तो शुद्धा द्वैतवाद जो है विकल्प ए है। और अगर इनका जो है वल्लभाचार्य का संप्रदाय पूछा जाए तो रुद्र संप्रदाय इनका है, रुद्र संप्रदाय। तो 4 3 2 1 हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर जो है सही है। तो विकल्प डी 4 3 2 1 हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। उसका संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल को जो है गदर पार्टी का संस्थापक माना जाता है। कभी कभी अध्यक्ष पूछा जाता है तो अध्यक्ष थे शोभन सिंह भाखना। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913। इसके बाद जो चटगांव है तो चटगांव शस्त्रागार छापा। तो चटगांव शस्त्रागार छापा जो है यह 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसके जो नेता थे सूर्य सेन थे, उनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक पार्टी की स्थापना की थी, HRA। ठीक है। इसके बाद है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना। तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी 1916 में, 1916 में हुई थी। और इसका जो स्थापना है लाला हरदयाल के द्वारा बर्लिन में की गई थी। इसके बाद आपका चौथा विकल्प है केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो जो केंद्रीय असेंबली बम कांड है वह 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। तो सबसे पहले घटना हुई है फर्स्ट की, गदर पार्टी की स्थापना। उसके बाद थर्ड आएगा। थर्ड में क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना बर्लिन में हुई थी। ठीक है। इसके बाद जो है केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था। केंद्रीय
असेंबली बमकांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, तो 4 आ जाएगा। और लास्ट में जो है चट्टगांव शस्त्रागार छापा आएगा, तो 1 3 4 2 हमारा सही आंसर होगा। 1 3 4 2 1 3 4 2 विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था? तो यह अनुवाद जो है सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद जो है तूतीनामा नाम से ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी, जो कि एक सूफी संत थे, उन्होंने किया था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह घटना घटी थी। और कहा जाता है कि जो जियाउद्दीन नक्शवी थे वह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत कथाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है? तो अशोक का जो 12वां शिलालेख है वह धार्मिक समन्वय के विषय में या सभी धर्मों के एकता के विषय में कहता है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी को कुछ विजयें दी हैं, इनको कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले है रणथंभौर। तो रणथंभौर की विजय जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में किया था। इसके बाद गुजरात है, तो गुजरात की विजय जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1297 में किया था। इसके बाद वारंगल है, तो वारंगल की विजय 1309-10 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और चित्तौड़ की विजय जो है 1303 में की गई थी। तो सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय किया 1297, उसके बाद रणथंभौर की विजय किया, उसके बाद चित्तौड़ की विजय किया और लास्ट में वारंगल की किया। तो 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है। 2 1 4 3 देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा। तो 2 1 4 3 विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मोहनजोदड़ो और लोथल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब एक नया पैटर्न परीक्षाओं में हो गया है, चाहे वह यूपीएससी हो, चाहे वह यूपीपीएससी हो या अन्य जो है पब्लिक सर्विस कमीशन है, कि जो है कई विकल्प दे देते हैं और उनका घटना मिलान के लिए दे देते हैं, या कहते हैं कि उसको जो है उनके कालक्रम के अनुसार जो है सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस प्रकार के ट्रेंड जो है परीक्षाओं में आजकल ज़्यादा है। तो सबसे पहले नोट दिया मुदकी का युद्ध। और मुदकी का युद्ध जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय में हुआ था। और यह घटना जो है 1845 की है। यह घटना जो है 1845 की है। मुदकी का युद्ध कब हुआ था? 1845 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है यह युद्ध हुआ था और 18 सितंबर का जो है डेट है। इसके बाद सेकंड है पोर्टोनोवो का जो, तो पोर्टोनोवो का जो युद्ध हुआ था वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के मध्य में हुआ था। तो 1782 में जो है पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ था। पोर्टोनोवो का युद्ध जो हैदर अली के लिए निर्णायक रहा था और आयरकुट के नेतृत्व में जो है हैदर अली पराजित हुआ। कुछ समय के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद जो है शकरखेड़ा का युद्ध जो है 1724
1724 में निज़ामुल मुल्क और मुबारिज़ खां। निज़ामुल मुल्क जो है, इसको जो है दक्षिण में हैदराबाद राज्य का संस्थापक माना जाता है, और मुबारिज़ खां जो उस समय दक्षिण भारत में जो है मुगलों का सूबेदार था। तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, सकरखेड़ा का युद्ध, और इसमें मुबारिज़ खान पराजित हुआ था और निज़ामुल मुल्क ने जो है चिनकलीज खां के नाम से हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। घटना है 1724 को। बेदारा का युद्ध जो है 1759 में हुआ था। यह अंग्रेजों और डचों के मध्य में हुआ था, और बेदारा युद्ध के पश्चात ही जो भारत से डच पलायन कर गए थे। इसमें डचों की पराजय हुई थी। अब इसको हम लोग देख लेते हैं कालक्रम के अनुसार। तो सबसे पहले जो है इसमें आपका आएगा 1724 में सकरखेड़ा का युद्ध, ठीक है, तो तीसरा विकल्प हो जाएगा। इसके बाद जो है 1759 में हो जाएगा बेदरा का युद्ध। इसके बाद जो है 1782 में हो जाएगा पोर्टो नोवो का युद्ध, और सबसे लास्ट में हो जाएगा 1845 में मुदकी का युद्ध। तो 3-4-2-1 हमारा सही आंसर होगा। 3-4-2-1 विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा है वह 24 अगस्त 1946 को की गई थी, और गठन पूछा जाता है तो 2 सितंबर। गठन कब हुआ था? 2 सितंबर को हुआ था, और घोषणा इसकी की गई थी 24 अगस्त 1946 को। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंचों की विशेषताएं मिलती हैं? तो आर्यक स्तंभ वाले जो मंच हैं वह अमरावती स्तूप में मिलते हैं। अमरावती स्तूप कहाँ पे है? अमरावती स्तूप के अगर लोकेशन पूछा जाता है तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में इसकी लोकेशन है। और इसका प्राचीन नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो धान्य कटक जो है इसका प्राचीन नाम है। और यहाँ से एक स्तूप मिला है जिसकी खोज जो है कभी कभी पूछ लिया जाती है, मैकेंजी ने किया था, जिसकी खोज मैकेंजी ने किया था, और इलियट ने यहाँ का जो है उत्खनन कार्य करवाया था। तो जो ये अमरावती का स्तूप है, यहाँ पे कुल 4 तोरण द्वार हैं। तोरण द्वार मतलब दरवाजे, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं जिसको प्रवेश द्वार कहते हैं। तो अमरावती स्तूप के जो प्रत्येक तोरण द्वार है उसके पीछे स्तूप के आधार से मिलता हुआ एक चबूतरा बना होता था, जिसे हम आर्यक, जो आर्यक या आयक होता है वह बेसिकली एक चबूतरा होता था। और इसका आर्यक का अर्थ अगर देखा जाए तो पूज्य होता था, ठीक है। तो जो चबूतरा होता था उसको आर्यक स्तंभ कहा जाता था, और यह अमरावती स्तूप की विशेषता। विकल्प से हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने, अंग्रेजों ने इनको जो नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी उसको वापस कर दिया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो अभी हम लोगों ने जो पहले प्रश्न पे चर्चा की है इन्हीं से संबंधित था। वहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना मैंने आपको बताया 1873 में ज्योतिबा राव फुले के द्वारा की गई थी, और इसका प्राथमिक उद्देश्य था जो है सत्य की खोज करना, समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा में लाना। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। तो सबसे पहले ईशान बर्मन का हरहा पाषाण अभिलेख। ईशान बर्मन जो एक मौखर शासक था, जो कन्नौज का मौखर वंश था, ठीक है। तो हरहा पाषाण अभिलेख जो है उसी के द्वारा मतलब ईशान वर्मा का एक पुत्र था सूर्य वर्मा,
सूर्य वर्मा। तो सूर्य वर्मा के द्वारा ही यह लेख खुदवाया गया है और हरहा पाषाण अभिलेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। इसके बाद तो विकल्प ए सही है और पूछा जा रहा नहीं है, तो विकल्प भी है सर्ववर्मन। सर्ववर्मन भी जो है मौखर शासक था, सर्ववर्मन मौखर शासक था। और इसका जो है गया ताम्रपत्र अभिलेख से इसका कोई संबंध नहीं है। गया ताम्रपत्र अभिलेख में जो बेसिकली यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा का उल्लेख मिलता है। यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा का उल्लेख मिलता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? विकल्प बी, सर्ववर्मन का जो है गया ताम्रपत्र से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हमारा अगला है जीवित गुप्त सेकंड। तो जो जीवित गुप्त सेकंड है उसका अभिलेख है देवबर्णाक अभिलेख। यह विकल्प सही है। और विकल्प डी है ईश्वर वर्मन। तो ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का जो है को खुदवाया किसने था? ईश्वर वर्मन ने। वहाँ की मस्जिद में यह लेख खुदवाया गया है। तो यह विकल्प भी सही। तो हमारा चूंकि पूछा गया सही नहीं, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहली जो सूची फर्स्ट आपकी है उसमें व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनसे संबंधित कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो जिसमें आपका पहला विकल्प है डी के कर्वे। तो डी के कर्वे जो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन था उसके सचिव थे। तो इसमें हमारा विकल्प 2 सही हो जाएगा। ए का 2 सही है। इसके बाद जेईडी बेथुन। जेईडी बेथुन ने जो है 1849 ईस्वी के आसपास कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। तो इसके बाद बी में हमारा 1 सही हो जाएगा। बी में 1। इसके बाद जो है तो 2 1। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जो है हाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। ठीक है, तो सी में हो जाएगा 4। और डी में है बीएम मालाबारी। तो बीएम मालाबारी ने जो है बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष किया था। 1891 में सम्मत आय अधिनियम इन्होंने पारित करवाया था। तो डी के कर्वे का हो जाएगा विकल्प 2 सचिव बीडो रीमैरिज एसोसिएशन। जेडी बेथन का हो जाएगा 1। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो जाएगा 4 और बीएम मालाबारी का हो जाएगा 3। 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है। 2 1 4 3 विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया? तो नई दिल्ली में जो 3 मूर्ति भवन था उसको प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो जैता और कुंपा मारवाड़ से संबंधित थे। 1544 ईस्वी में 1544 ईस्वी में शेरशाह ने जो है मारवाड़ पर आक्रमण किया था और उसमें मारवाड़ का शासक था मालदेव। और जो है कुछ भीतरी अंतर्घात के कारण जो इसकी पराजय हुई थी। तो एक गिरी सुमेल का युद्ध वहाँ पे चर्चित है राजस्थान के इतिहास में। तो गिरी सुमेल के युद्ध में जो है जैता और कुंपा ने जो है, मुझे उस भेदी का नाम नहीं याद आ रहा, उसको पराजित करके मार डाला था। तो चूंकि यहाँ पूछा रहा जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे, तो मारवाड़ से थे। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कुछ घटनाएं औरंगजेब के शासनकाल की बेसिकली उत्तराधिकार के युद्ध से संबंधित घटनाएं हैं, तो उनको उनके कालक्रम में स्थापित करना है। तो सबसे पहले जो है देवराई की लड़ाई। तो देवराई की जो लड़ाई है 13 मार्च 1659 को हुई थी। 13 मार्च 1659 को हुई थी
और यह लड़ाई जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुई थी। इसके बाद दूसरा है बनारस के पास शुजा की पराजय। तो बनारस के पास शुजा की जो पराजय हुई थी वह 5 जनवरी 1659 को हुई थी। 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य में हुई थी। इसके बाद जो है शामूगढ़ की लड़ाई है। तो शामूगढ़ की लड़ाई जो है 29 मई 1658 को हुई थी। 29 मई 1658 को हुई थी दारा और औरंगजेब के मध्य में। इसके बाद धर्मत की विजय जो है 15 अप्रैल 1658 को हुआ था। तो अब हमें इसको चूंकि क्रम से व्यवस्थित करना है, तो धर्मत का जो युद्ध हुआ था, धर्मत की जो विजय 15 अप्रैल 1658 है, तो सबसे पहले हो जाएगा 4। इसके बाद जो शामूगढ़ की जो लड़ाई है वह 29 मई 1658 को हुई है, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद जो है शुजा की पराजय जो बनारस के पास हुई थी वह जनवरी 59 में हुई थी, तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 हमारा सही आंसर है। तो लेकिन इसमें जो है 4, 3, 2, 1 सही कोई विकल्प नहीं। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि धर्मत विजय 15 अप्रैल 1658, धर्मत विजय 15 अप्रैल 1658, 15 अप्रैल 1658। इसके बाद जो है तो सबसे पहले आपका इसके बाद शामूगढ़ की लड़ाई है, तो 29 मई है, 29 मई 1658 दारा और औरंगजेब के मध्य में। इसके बाद बनारस के पास शुजा की पराजय जो 5 जनवरी 1659 में हुई है, और देवराई की लड़ाई 13 मार्च 1659 को हुई है। तो इस प्रकार से विकल्प तो सही हमारा लग रहा है। 15 अप्रैल सबसे पहले धर्मत युद्ध आ जाएगा 4, इसके बाद शामूगढ़ की लड़ाई आ जाएगी, मई में हुई है, तो 4, 3। इसके बाद जनवरी 59 बनारस 4, 3, 2, 1। एक बार इसको हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। मुझे जो याद आ रहा 4, 3, 2, 1 ही हमारा विकल्प सही होगा, तो इसको हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि जैसे पहला है रागमाला। तो रागमाला का लेखक जो है पुंडरीक विट्ठल को माना जाता है, तो 3 हो जाएगा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, सब मुगल कांड के अनुवाद हैं ये। इसके बाद जो है रस कौमुदी। तो रस कौमुदी का जो रचनाकार है वो है श्रीकंठ, तो 4 पे आ जाइए आप, 3, 4। इसके बाद है राग विबोध। तो राग विबोध का जो रचनाकार है वह है सोमनाथ, तो 3, 4, 1 हो जाएगा। इसके बाद चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमण, तो 3, 4, 1, 2 हमारा सही आंसर है। 3, 4, 1, 2 विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में कुछ देवताओं के नाम दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी पहचान है। तो जैसे भगवान शिव हैं विकल्प ए में, तो शिव का है त्रिशूल, विष्णु जी का है चक्र, गणेश जी का है रस्सी या फंदा, सरस्वती जी का है बीड़ा। तो ए में हो जाएगा 2, बी में हो गया 1, सी में हो गया 4 और डी में हो गया 3। 2, 1, 4, 3 हमारा सही आंसर होगा। 2, 1, 4, 3 विकल्प डी हमारा सही आंसर है। ए आंसर हमें नहीं मालूम है, इस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हमारा अगला है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक थे, तो इसमें जो है
ये नहीं है, गोपन ये भी नहीं है, व्योमेश चंद नहीं है। इसके बाद विकल्प डी जो है यतीन्द्रनाथ, यतीन्द्रनाथ का नाम आप लोगों जिनको जतिन दास के नाम से जाना जाता था, अजय घोष थे, फणींद्रनाथ घोष थे। ये तीनों जो है HSRA के सदस्य थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट समाजवादी एसोसिएशन के संस्थापक, हिंदुस्तान पर समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्रनाथ घोष थे। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कबींद्र आचार्य, जिसको कबींद्राचार्य के नाम से जाना जाता है, सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो शाहजहां ने जो है कबींद्राचार्य को जो राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित की जाता, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो है पहले सूची फर्स्ट में अधिकारियों के नाम दिए गए हैं, सूची सेकंड में उनके कार्यों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो है देखते हैं हम लोग पड्डट कोल। पड्डट कोल जो है ग्रामीण कर वसूल करने वाले अधिकारी था। तो ए बी में हो जाएगा 4, बी में हो गया 4। इसके बाद जो है सहसाधिपत, तो सहसाधिपत जो है चोरी डकैती को देखने वाला मजिस्ट्रेट होता था। तो बी हो जाएगा, तो 4 2 हो जाएगा। इसके बलाधिप होता है, तो बलाधिप जो होता था, जो शुल्काध्यक्ष का कार्यवालय जो होता है, जिसको हम मंडपिका बोलते थे, मंडपिका, ठीक। तो मंडपिका की सुरक्षा करने वाला अधिकारी होता था, तो 1 हो जाएगा। और जो तलार होता था वह रात्रि सुरक्षा का अधिकारी होता था। तो 3 4 2 1 हमारा सही आंसर है। 3 4 2 1 विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला कथन है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की निर्रचित मुद्राएं हैं। तो यह प्रश्न सही है। जो पश्चिमी भारत में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा जो है शकों की विजय की गई थी, जिसके कारण जो उसको सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि शक विजय के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्राएं जारी की थी। तो कथन ए सही है। दूसरा है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो यह गलत है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो चांदी की मुद्राएं जारी की थी, उनका वजन जो है 26 या 26.5 ग्रेन से लेकर 31 ग्रेन तक था। तो 33 ग्रेन जो नहीं था, इसलिए इसमें कथन एक सही है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों से उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2022 के सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। लगभग सभी प्रश्नों के मैंने आपको सही उत्तर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर लगता कोई विसंगत है, मेरे द्वारा बताया गया कोई उत्तर गलत है, तो कमेंट बॉक्स में आप उसका सही उत्तर दे सकते हैं और अपने सुझावों से भी हमें लाभान्वित कर सकते हैं। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।